Hi, this is Anu from FIA in conversation with Himani from Himani's Happiness Hub. She is a life coach, motivational speaker, and a corporate trainer. She has trained over 1 million people all around the world, in India, USA, UK, Singapore. So, Himani, welcome for taking the time. सब लोग ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक की कैसी रही आपकी जर्नी? Okay. क्या मोटिवेशन रहा आपका? मेरी इंडिया से यूएसए की जर्नी या मेरी हिमानीज हैप्पीनेस अपनी जर्नी? आपकी हिमानीज हैप्पीनेस की जर्नी. That would be more inspirational for all of us. Yes, it's just joking, yeah. But right now you can see the beautiful skyline of Manhattan. So I'm a little bit excited for this. And after 2 years of COVID, finally, like we can come over here. So yeah, I'm Himani. I'm from India, Gujarat, Ahmedabad. I'm a motivational speaker, life coach, and corporate trainer. And the journey about Himani's Happiness Hub started before around 12 years. When I was a child, at that time I had that thought in my mind that I want to live my life successfully. I really want to achieve something big in my life. I want to become an extraordinary person. But I didn't know any ways for that. So I focused on my studies. I completed my graduation, then I completed my post-graduation, and when I was studying in my last semester of MBA, Reliance company came, they did the campus interview, they selected me as a manager and they gave me highest package in our whole college. So at that time I became so happy कि यार जिंदगी सेट हो गई अपनी हिमानी, and अभी तो लाइफ जिंगा लाला. So बस ऐसा ही एकदम वो बोलते ना, वो एक्साइटमेंट आ गया था. बट मुझे नहीं पता था कि जो हम कॉलेज में सपने देखते हैं और जब हम रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फेस करते हैं तो दैट इज टोटली डिफरेंट. सो after my MBA, I started working in Reliance. So I had very good package. 40 people were like under me. So I was the boss. So I had everything जो एक student अपने करियर में चाहता है कि भाई ऐसी जॉब मुझे मिले, अच्छी जॉब थी, 40 लोगों की टीम मेरे अंडर में काम कर रही थी. Everything was there. But जैसे ही मेरा जॉब शुरू हुआ, मैंने काम करना शुरू किया, तो I have observed one thing that I was not at all enjoying my work. मुझे संडे का ही इंतजार रहता था. एंड मैंने देखा कि क्या ये केस मेरे साथ ही है कि सबके साथ है. एंड आई फाउंड आउट कि नहीं, जो लोगों ने अपने शौक के काम को अपना करियर बनाया है, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर वर्क. लाइक माई फ्रेंड्स, सम आर लाइक एक्टर्स, सम आर लाइक टीचर्स, आरजे, डांसर्स. तो बहुत मल्टीपल फील्ड में मेरे सारे दोस्त थे और वो अपने काम को बहुत इंजॉय करते थे. दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर मंडे and I was always waiting for Sunday. तो मुझे ऐसा होता था कि भाई कब छुट्टी मिल जाए. फिर लगा कि let me change my job. So after 1 year of Reliance experience, I quit my job. I came in Birla. मुझे लगा बिरला भी बहुत बड़ा नाम है तो शायद मुझे वैसा वहाँ काम मिल जाएगा. बट मेरे यहाँ डिग्री जो था वो MBA का था, तो फिर काम तो मैनेजमेंट का ही मिलना. एंड एट द टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग मैंने MBA क्यों किया. एंड ये मेरी नहीं, बहुत सारे यंगस्टर्स की कहानी है कि दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली दे वांट टू डू इन देयर लाइव्स. एंड हम वही देखते हैं कि अच्छा जॉब किस में मिलेगा, अच्छी सैलरी किस में मिलेगी, और शायद कई बार उसी वजह से हम वो डिग्री अचीव कर लेते हैं. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ. एंड देन आई स्टार्टेड लाइक कि ये काम मैं पूरी जिंदगी नहीं कर पाऊंगी. आई वांट टू डू समथिंग जो मुझे पसंद हो. बट मेरे साथ एक और प्रॉब्लम था कि मुझे क्या पसंद है वो भी मुझे नहीं पता था. सो मेरी जिंदगी में थोड़ा सा डिप्रेशन की शुरुआत हुई. मैं अपसेट रहने लगी. एंड आई थॉट कि यार आई रियली वांट टू चेंज माय थॉट्स. आई रियली वांट टू बिकम हैप्पी. सो व्हाट शुड आई डू? At that time I got idea that let me read some inspirational books, and I started reading good books. And first book was by Swami Vivekananda, and the first sentence of that book is Swami Vivekananda said that you are the creator of your own destiny. And that gave me major kick in my life, major shock, because मैं ऐसे पली बड़ी, मुझे लगता था कि हमारी लाइफ पूरी फिक्स है, जो लिखा है वही होगा. बट ये कभी नहीं पता था कि हम भी लिख सकते हैं, हम भी अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन कर सकते हैं. सो इसी इंटरेस्ट से मैंने उसको ज़्यादा सीखना शुरू किया. मैंने वही चीज़ें सीखी तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ रहे हैं. मेरे थॉट्स चेंज होने की वजह से मेरी फीलिंग्स चेंज होने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस चेंज होने लगा. जो होपलेसनेस मेरे अंदर आ गई थी, तो वो होप भी आने लगी कि नहीं, आई विल डू समथिंग गुड विथ माई लाइफ. मेरे दोस्तों ने भी ऑब्जर्व किया कि हिमानी, यू आर लाइक अ चेंज पर्सन, व्हाट आर यू डूइंग? सो आई स्टार्टेड टीचिंग देम दिस टेक्निक्स दैट डू यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डू यू नो द पावर ऑफ थॉट्स, डू यू नो द पावर ऑफ हैप्पीनेस, डू यू डू meditation regularly? So like they said no, please teach us, and I started teaching them these things. So एक तरफ मेरा बिरला का जॉब चल रहा था, दूसरी तरफ I was learning and I was teaching, and third thing I was searching
what I'm good at. Can I become a dancer? Can I become a singer? Can I become a like designer? What I really want to be, मुझे नहीं पता था. और यही सारा जर्नी मेरा वो 1 साल का चला. एंड उसी बीच जब मैं ढूंढ रही थी सब कुछ और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पैशन मेरे सामने था, मैं ये काम को इतना एंजॉय कर रही थी. एंड आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग ऑन सम थिंग्स एंड आई गॉट इंट्यूशन दैट हिमानी जिस काम की तो तलाश कर रही है, विच इज योर पैशन, दिस इज योर पैशन, लर्निंग एंड टीचिंग. एंड दैट गिव मी लाइक, वो होता है ना मेरा वो दिन, वो आई कैन फॉरगेट दैट डे जब मुझे वो इंट्यूशन आया था. एंड देन आई डिसाइडेड कि आई वांट टू क्विट माय जॉब. I want to become a motivational speaker and I really want to spread this knowledge. So वहाँ से मेरी ये ज़िंदगी की शुरुआत हुई. Wow, what an amazing journey you had, Himani. So ये तो थी शुरुआत कि आपको कैसे एक अपना गोल पता चला कि आप ये करना चाहती हैं. But now you are at a place. But वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? So first thing जो चैलेंज मुझे आया वो यही था कि जब मैंने इतना उत्साह से डिसाइड किया कि आई वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो सबने कहा हिमानी पागल हो गई है. मतलब नोबडी सपोर्टेड मी एट दैट टाइम. मुझे सबको लगा कि हिमानी तेरी इतना अच्छा सेटल करियर है एंड यू वांट टू क्विट दैट एंड व्हाट यू वांट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर. लाइक तूने कोई लड़की को स्टेज से बोलते हुए देखा? अरे भाई दिस इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. एंड यू कैन ऑल्सो चेक. आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे तो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या कोई भी प्रकार की इस तरह की इंडस्ट्री है, लाइफ कोचेज एंड ऑल, मैक्सिमम मेल्स ही काम कर रहे हैं. तो फीमेल के लिए माना जाता है कि भाई लेडीज पब्लिक स्पीकिंग अच्छा नहीं कर सकती, क्राउड को कैसे हैंडल कर सकती है. किसी ने कहा हिमानी तुम्हारी तो उम्र भी इतनी छोटी है, तुम्हें सुनने का कौन. तो दैट वॉज द फर्स्ट लाइक हर्डल जो मेरे साथ था कि सब लोगों का नेगेटिव ही फीडबैक था मेरे इस डिसीजन पे. बट मैं हमेशा कहती हूँ दुनिया की और दिल की 2 आवाज़ें हम हमेशा सुनते हैं. हम हमेशा चूज़ दुनिया की आवाज़ करते हैं और बाद में हम पछताते हैं. तो सुनना ही है तो भाई दुनिया की नहीं, दिल की आवाज़ सुनो, क्योंकि दिल होता ज़रा लेफ्ट में है पर बोलता हमेशा राइट बात है. सो मैंने तो वही किया. मैंने डिसीजन लिया. आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री. मैं अपना जॉब वर्क क्विट करके इसी चीज़ को अच्छी तरह से सीखना शुरू कर दिया. आई लाइक गॉट मैनी डिग्रीज इन दिस फील्ड. बट अगेन एक स्ट्रगल. मुझे कोई जानता नहीं था, तो भाई मैं जाऊँ कहाँ, बोलूँ कहाँ, मुझे सुनने कौन आएगा. सो आई डिड वन थिंग. एक दिन सुबह सुबह गार्डन में गई थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए. आई सॉ सम लाफिंग ग्रुप पीपल. सो आई गॉट एन आइडिया एंड आई जस्ट वेंट देयर एंड आई आस्क्ड दैट आई हैव पॉजिटिव थिंग्स टू शेयर. कैन यू लिसन टू मी फॉर फ्यू मिनट्स? क्या आप मुझे सुनेंगे? उन्होंने कहा बेटा हमें घर पे तो सब सुनाते ही रहते हैं, तुम चलो कुछ अच्छा सुना दो. तो मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला स्पीच एक गार्डन के अंदर लाफिंग क्लब को दिया. बट वो 15 मिनट की स्पीच ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, क्योंकि वहीं से कुछ लोग इतने इंस्पायर हो गए. बोले बेटा तुम्हारी बातों को तो समाज तक पहुंचने की ज़रूरत है. एक काम करो, संडे मेरे समाज का फंक्शन है, तुम वहाँ आना, मैं तुम्हें माइक दूंगा, 10 मिनट उनको भी ये बातें बोलना. उनको जब ये बातें कही तो उनको बहुत अच्छा लगा. किसी ने कहा मेरा है ना ट्यूशन क्लासेस है, तुम वहाँ आना. मैं वहाँ गई. किसी ने कहा मेरी सोसाइटी में आना, मेरी बैंक में आना, मेरी ऑफिस में आना. और मेरी इसी तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई. आई स्टार्टेड गेटिंग इन्विटेशंस फ्रॉम ग्रुप्स एंड संस्थास एंड समाज, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट हैप्पीनेस था, तो उसका कोई लेना देना नहीं था. हर एक के लिए काम का है, वो स्टूडेंट हो या सीनियर सिटीजन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो आई स्टार्टेड गिविंग माई स्पीच. आई वर्क विथ मैनी फेमस ट्रेनर्स ऑल्सो. एंड 1 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया. एंड जब वो कॉन्फिडेंस आया तो फाइनली 2012 में आई क्रिएटेड हिमानीज हैप्पीनेस हब. एंड आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल पूरे हो चुके हैं. एंड गर्व से कह सकती हूँ कि आई हैव ट्रेन मोर देन 9 लाख पीपल लाइव. एंड दैट इज आई थिंक बिग अचीवमेंट. Wow, that's so incredible, Himani. So, हम और जानना चाहेंगे, what is Himani's Happiness Hub? Okay. Himani's Happiness Hub is a training organization which transform people's life. Himani's Happiness Hub के बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि किस तरह से हम काम करते हैं. तो it is my organization. I am the director. I have my team with me. So, Himani's Happiness Hub provides you 5 type of different services. First is the workshops by Himani's Happiness Hub. एक है कि ऐसे वर्कशॉप्स जो मैं खुद हमारे Himani's Happiness Hub के द्वारा ऑर्गेनाइज करती हूँ. तो what is this first thing? हर सिटी में इंडिया में हमारे वर्कशॉप्स होते हैं. एवरी मंथ वी हैव वन वर्कशॉप, दैट इज अ 2 full days of workshop and that is we called level 1. तो आपको अगर हमारी कोई भी ये सारी पॉजिटिविटी का ज्ञान लेना है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको हमारे पास आना है. एंड फर्स्ट स्टेप आपको लेना है वो है हमारा 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करना है. सो व्हाट इज दिस 2 दिन का वर्कशॉप? ये 22 घंटों का वर्कशॉप होता है.
2 days में हम कंडक्ट करते हैं, मोस्टली सैटरडे संडे ऑर्गेनाइज होता है एंड सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक ही चलता है। एंड दिस इज अ फुल फैमिली प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई आ सकता है एंड वी हैव लॉट्स ऑफ techniques in this workshop. So we have mind power, we have power of subconscious mind, we teach NLP, we teach hypnotherapy, we teach the science of happiness and how to balance your life, health, wealth, relationship, how to remove negativities, how to improve concentration, how to improve confidence and lots of different meditation techniques. So this is a full like life transformation का पैकेज आप बोल सकते हैं कि 2 दिन का वर्कशॉप भी इनफ है एक इंसान की जिंदगी बदलने के लिए। We have lots of people's testimonials with us कि जिन्होंने 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, टेक्निक्स फॉलो किया और उनको कैसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। हम लोगों को कांच के टुकड़ों पे चलाते हैं, हम लोगों को फायर रेटिंग कराते हैं। आप मेरी यूट्यूब चैनल हिमानीज हैप्पीनेस आप पे ढेर सारे ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो इंसान को पूरा का पूरा उसके माइंडसेट को भी बदल दे। एंड मैं हमेशा कहती हूँ हम 2 दुनिया में जीते हैं, एक बाहर की दुनिया और दूसरी अंदर की दुनिया। एंड इफ यू रियली वांट टू चेंज द आउटर वर्ल्ड, यू हैव टू चेंज योर इनर वर्ल्ड फर्स्ट। इन दिस वर्कशॉप टोटली डील्स विद द इनर वर्ल्ड। इसमें आपके पूरे थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स, ये सब कुछ हम कराते हैं चेंज, उसको पॉजिटिवली रीडिजाइन कराते हैं। तो दिस इज द 2 full days of workshop that is called the level 1. When you attend the level 1, then you are eligible for the level 2. ये level 2 जो वर्कशॉप है, that is also amazing workshop that is called the spiritual retreat, जो साल में हम 1 या 2 बार अरेंज करते हैं। वो मोस्टली लोनावला में होता है, हमारा वेन्यू भी फिक्स है। सो मॉनसून के महीने में लोनावला बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, तब वहाँ पे हम ये स्पिरिचुअल रिट्रीट कंडक्ट करते हैं। दैट इज़ अ 4 days ऑफ वर्कशॉप एंड दैट 4 days रेसिडेंशियल वर्कशॉप लाइक जिसमें डीपर लेवल पे ऑरा, चक्रा, हीलिंग, क्रिस्टल्स, वाटर थेरापी, सन थेरापी, ये सारी थेरापी सिखाई जाती है एंड दैट इज़ मोर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, जो लाइव ही वहाँ पे कराया जाता है। तो आप उसके भी बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो ज़रूर देखिएगा, सो यू विल गेट द आइडिया। प्लस आप जब ये जो वर्कशॉप करते हैं उसमें हम एक और चीज़ कराते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल उपवास। You have practiced lots of fasting, but here you are going to do the digital fasting. Means no mobile, no social media, no TV, no laptop, nothing for the 4 days. And that is life transformation वाला experience. आपका जिंदगी बदल जाएगा जब आप सब कुछ से डिस्कनेक्ट होके सिर्फ खुद के साथ जुड़ोगे। And can you believe this workshop like we conduct for 17 hours, लाइक मॉर्निंग 6 o'clock हम शुरू करते हैं, रात को 12 बजे तक आप देखते हैं कोई हॉल से बाहर नहीं जाता, इतना एनर्जी होता है, लोग नाचते रहते हैं, बिकॉज दिस इज अ पावर ऑफ हैप्पीनेस। सो दिस इज आवर लेवल 2 वर्कशॉप and after completing this level 2 you are now eligible for level 3 and that is super advanced workshop which we conduct in the mountains of Himalayas. On the sacred land of Himalaya हम लोगों को 7 दिन के लिए वहाँ पे ले जाते हैं and that is called our residential retreat, meditation retreat in Himalayas. And इस वर्कशॉप के बारे में तो I think मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए because उस वर्कशॉप को समझाने के लिए I don't have words. That is the experience जो हम कराते हैं, but of course Instagram and Facebook पे उसके बहुत सारे छोटे छोटे आपको वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे हम डीप लेवल के मेडिटेशन एंड डीप लेवल का जिससे कहते हैं ना हम अपने सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ है। तो माइट बी शायद आप जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उसको नहीं समझ पाएंगे। तो दिस 3 आर माई हिमानीज हैप्पीनेस हब वर्कशॉप। सो दिस इज द थिंग जो हिमानीज हैप्पीनेस हब करता है। अब अदर सर्विसेज में बात करें तो शॉर्ट में बताऊं तो सेकंड इज ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप ऑफ हिमानीज हैप्पीनेस हब। ढेर सारे लोग हमारे वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक ग्रुप्स, संस्थाएं, कॉर्पोरेट, समाज, लाइक कम्युनिटीज, एनजीओज, क्लब्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। सो 2 घंटे से लेके 5 घंटे तक, 1 डे से लेके रिट्रीट्स तक। सो जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती है इस तरह से वो ऑर्गेनाइज करते हैं। प्लस वी हैव स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम्स टू, लाइक फॉर लाइक इफ यू हैव अ क्राउड ऑफ यंगस्टर्स, सो वी हैव स्पेशल प्रोग्राम फॉर यंगस्टर्स, कॉर्पोरेट, लेडीज, पेरेंट्स, टीचर्स, सीनियर सिटीजन्स। सो वी हैव स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम। तो आपको अगर ऐसा कोई भी आपका ग्रुप है तो यू कैन इन्वाइट मी बिकॉज माई सब्जेक्ट इज हैप्पीनेस एंड इट इज लाइक इट इज़ यूनिवर्सल सब्जेक्ट, इट इज़ अ नीड ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। आप बड़े हो, छोटे हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देखो इंडिया में भी मेरे प्रोग्राम इतने ही सुपर हिट है और यहाँ पे भी जब मैं यूएसए में प्रोग्राम ले रही हूँ तो यहाँ पे भी सुपर रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। सो दैट इज़ माई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम। थर्ड थिंग इज माई ऑनलाइन प्रोग्राम्स।
Fourth service is my personal counseling. If you have any issues, come to me, and that is the personal level का guidance जिसमें आप 1-to-1 मेरे साथ बैठेंगे. You can share openly whatever you want to share, and I'll guide you perfectly how to come out of that problem. So that is the fourth service, and the last service is called DMIT. ये भी हमारा बहुत सुपर हिट प्रोडक्ट है, डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें हम DMIT का काउंसलिंग करते हैं. So, Himani, can you tell us more about DMIT, what it is? Our viewers would definitely like to know in detail. Okay. DMIT, first I'll suggest that on YouTube, Himani's Happiness Hub channel, I have one video about DMIT. Please watch that full video. But in short, अगर मैं आपको बताऊँ तो Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test, that means DMIT. बेबी जब मदर के वूम में होता है तब उसकी फिंगरप्रिंट्स और उसका ब्रेन साथ में बनता है, और एक एक फिंगरप्रिंट्स आपके ब्रेन के एक एक भाग को रिप्रेजेंट करती है. आपकी 10 फिंगरप्रिंट्स को अगर स्टडी किया जाए तो आपके ब्रेन की क्या क्वालिटीज़ है वो आपको पता चल सकती है. यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन सा फील्ड आपके लिए बेस्ट है. सी, मेरे साथ एक केस हुआ कि मुझे पता ही नहीं था मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, तो आई डिड MBA. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे नहीं पता था और मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी मेरा असली फील्ड ढूंढने के लिए. सो आई थॉट कि यार ये हर एक को होता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स की बात करी, वो कंफ्यूज है अपनी लाइफ में. तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके अंदर बेस्ट क्वालिटी क्या है. एंड अगर आप अपनी बेस्ट क्वालिटी को ही अपने करियर में यूज करेंगे ना, तो आपकी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, स्मूथ भी हो जाएगी, आपको मजा भी आएगा, एंड दैट विल लाइक गिव यू द फीलिंग ऑफ कन्वर्टिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन. एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर को अगर मैं कहूँ कि आप डांसर बन जाइए, तो वो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर कभी नहीं बन सकते थे. वो उनको पता था कि क्रिकेट इज माय थिंग, उसको उन्होंने पहचाना. लता मंगेशकर जी को मैं कहूँ कि आप एक काम करो, डॉक्टर बन जाइए, तो शायद वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, बट उन्होंने अपनी जो स्किल थी उसको पहचाना, सिंगिंग स्किल, उसी को अपनाया और देखो लता मंगेशकर बन गए. तो ऐसा हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर अपना पोटेंशियल है, पर लोगों को पता नहीं है. तो DMIT इज द प्रोसेस जहाँ पे आपकी स्किल एग्जैक्टली क्या है, आपका ब्रेन कहाँ पे बहुत अच्छा है, वो आपको बताया जाता है. मेरी बात करूँ, मैं जब इस फील्ड में आई, मेरे को तो बहुत स्ट्रगल के बाद ये फील्ड मिला, बट व्हेन आई डिड माई DMIT, आई सॉ माई फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्किल इज माई लिंग्विस्टिक स्किल एंड माई पीपल कनेक्शन स्किल. सो किसी के साथ भी बात करना है, किसी को भी कन्विंस करना है, समझाना है, काउंसिल करना है, कनेक्ट करना है, तो आई एम एक्सीलेंट इन दैट, जो मैं रिलायंस या बिरला में नहीं थी. तो मैंने भी अपना हाईएस्ट टैलेंट पहचाना, इस फील्ड में आई. तो आई रेकमेंड एवरीवन, खास करके यंगस्टर और स्टूडेंट के लिए तो दिस इज मस्ट, यू मस्ट हैव टू डू इट, बिकॉज ये एक ही बार लाइफ में कराना होता है, फिंगरप्रिंट्स कभी बदलती नहीं है. तो दिस इज अ प्रोसेस. इसके लिए आपको हमारे पास आना है, हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. देयर आर ऑफिस नंबर्स अवेलेबल ऑन लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. द 3 स्टेप्स प्रोसेस इज लाइक, फर्स्ट यू हैव टू गिव अस द फिंगरप्रिंट्स. 15-20 डेज एक रिपोर्ट बनने में लगता है, और रिपोर्ट बनने के बाद जब हम आपको रिपोर्ट सेंड करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप होगा जिसमें हम आपके साथ 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट आर योर क्वालिटीज, व्हाट आर योर वीकनेसेस, हाउ टू ओवरकम योर वीकनेसेस, वो सब उसमें होता है. तो दिस इज DMIT, बट वॉच द वीडियो ऑन YouTube, दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. वंडरफुल हिमानी, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद मुझे भी ये DMIT के लिए मैं बहुत कन्विंस हो चुकी हूँ इसके लिए. सो थैंक यू सो मच हिमानी, एंड वी हैड द ऑनर टू हैव यू ऑन आवर हिस्टोरिक May 12th इवेंट इन कैपिटल हिल DC, जहाँ पे 400 से भी ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 15 से भी ज़्यादा कांग्रेसमैन, सेनेटर्स आए, और जहाँ पर हमने अपना कंग्रेशनल रिकॉर्ड रजिस्टर भी किया है. सो आप जब वहाँ पे थी और उन 400 लोगों के क्राउड के अंदर मैंने देखा कि यू हैड देम ग्लूड टू देयर सीट्स. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? वॉशिंगटन DC में जब आई और जब कैपिटल हिल को देखती थी, तो मुझे लगता था कि यार काश मुझे भी अंदर जाने का मौका मिले. मैंने थोड़ा पूछा भी था कि एज अ विजिटर क्या हम जा सकते, तो बोले नहीं, ये तो बहुत कह सकते हैं द मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्लेस ऑफ USA, जहाँ पे मतलब सारे सेनेट्स बैठते हैं, गवर्नमेंट की इतनी बढ़िया प्लेस है, तो इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, हर एक कोई अंदर ऐसे ही नहीं जा सकता, आपका कुछ होना चाहिए. सो आई हैड दैट थॉट इन माई माइंड कि कभी ऐसा मौका मिले और कैपिटल हिल में भी मैं जा पाऊँ. एंड आई डिडंट नो कि मेरे को इतना ईजीली, इतना जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. तो मेरे लिए है ना, मेरी लाइफ का ये बहुत प्राउड मोमेंट था. मैंने बहुत गर्व से मतलब इस मोमेंट को एंजॉय किया कि इंडिया के तो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स मैंने पार्टिसिपेट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे प्रोग्राम्स बहुत ऑर्गेनाइज किए हैं, बट अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर FIA के द्वारा
इतना सुपर इवेंट हो रहा है, मोर देन 400 इंडियन अमेरिकन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड उसमें मुझे अपना प्रोग्राम देने का चांस मिला. दैट इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. शायद मैं उसमें एज अ पार्टिसिपेंट भी आती तो भी मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बट आई गॉट अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैम. सो वो लाइक वो जो चारों तरफ फ्लैग लगे हुए थे और वो जो फीलिंग था वो बहुत सुंदर था. सो मेरे लिए ऑफकोर्स मेरी करियर का सबसे मेमोरेबल डे है कैपिटल हिल के अंदर प्रोग्राम देना अमेरिकन गवर्नमेंट का ये और FIA के साथ ये जो इवेंट था. I'll always remember this event forever. Thank you, Himani. It was really an enlightening interview. So our viewers would definitely like to know how can they get connected with you. आपको आप तक कैसे पहुंचा जा सकता है? Okay. मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि भाई आजकल का जो हमारा कोई भी कनेक्शन है दैट इज सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज़ द ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म. आप इजीली किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं. तो एवरीवन आई रेकमेंड गो ऑन यूट्यूब, सर्च हिमानीज हैप्पीनेस हब. माय यूट्यूब चैनल इज देयर आर लॉट्स ऑफ पावरफुल पॉजिटिव वीडियोस व्हिच कैन हेल्प यू अ लॉट. सो देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस. आप ज़रूर देखें, शेयर करें. देन सेकेंड, आप मेरे शेड्यूल के लिए, मेरे प्रोग्राम्स कहाँ होते हैं उसके लिए आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम में मुझे हिमानीज हैप्पीनेस हब से ढूंढ लीजिए. फेसबुक पे मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल है. तो इफ यू जॉइन दैट प्रोफाइल, मेरे जो भी आगे की इवेंट्स हैं उसकी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी. आई रेकमेंड यू ऑल कि कभी ना कभी मेरा लाइव इवेंट ज़रूर करें. मैं इंडिया के साथ साथ USA, अफ्रीका, सिंगापुर एंड UK अलग अलग कंट्रीज़ में मेरे प्रोग्राम होते हैं. बिकॉज ऑफ कोविड 2 साल का ब्रेक था, बट अभी तो वापस रीस्टार्ट हो गया है. आई एम ऑन माई ट्रिप टू USA. आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोग्राम्स इन Washington DC, New Jersey, New York, and in this next few days I'm going to travel to Phoenix, Chicago, Houston, LA, San Diego, Atlanta and lots of places. सो सारे प्रोग्राम की डिटेल्स, वेन्यू, टाइमिंग सब आपको मिलता रहेगा. तो यू कैन कम एंड यू कैन अटेंड. सो आप जहाँ पे भी हो वर्ल्ड में, मैं तो हमेशा ट्रैवल करती रहती हूँ, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं. सो फॉर दैट यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आर दी बेस्ट मीडियम. अदर देन दिस देयर आर फोन नंबर्स अवेलेबल. आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं. एंड कुछ ना मिला तो अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में मेरा ऑफिस है. यू कैन कम देयर. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग. आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए. बहुत सारी पॉजिटिविटी की बातें हैं. आज तो टाइम नहीं है, बट आप जब ये वीडियोज़ देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि आपको कितना पॉजिटिव फील हो रहा है. सो थैंक यू सो मच. एंड आज भी ये इंटरव्यू कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों तक ये पॉजिटिविटी की बातें फैला रहे हैं. बहुत ही सुंदर जगह पे मैनहट्टन के इस स्काईलाइन के सामने वी आर डूइंग द इंटरव्यू. तो आई एम एंजॉयिंग दिस मोमेंट. थैंक यू सो मच.